नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ लाइनें लिखी हैं। अगर जल को ऐसे ही व्यर्थ बहाओगे तो फिर कल अपनी प्यास कैसे बुझाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जल है तो कल है, और इधर देख सकते हैं कि जल ही जीवन है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टंकी बन रही है और यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे ये चलेगी। तो आप देख सकते हैं जल का उपयोग किस तरह से अच्छी तरह हो रहा है। यहाँ से इस तरह से ये आप टंकी देख सकते हैं, ये चल रही है। और उसके बाद ऐसे ही पूरे गांव में इसी तरह से टंकियाँ चल रही हैं जहाँ जहाँ लगी हुई हैं। क्या इन जो लाइनें लिखी गई हैं उसका सही उपयोग ये जल हो रहा है, जल का उपयोग सही हो रहा है, आप देख सकते हैं। और पूरे भारत में हमने यही देखा है, जहाँ पर थूकने को मना किया जाए वहाँ पर लोग थूकते हैं। जहाँ पर लिखा है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और जल को अगर इसी तरह व्यर्थ बहाओगे तो फिर कल कहाँ से जल लाओगे, कैसे प्यास बुझाओगे। तो इस तरह के ये स्लोगन यहाँ पर पूरे तरह से दिख रहे हैं कि इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। इसको आप पूरा स्लोगन पढ़िए और आप नीचे लाइन भी पढ़ सकते हैं कि कहाँ का है ये। अगर दोस्तों इस तरह की टंकियों पर यहाँ पर टूटी लगा दी जाए या नोजल कस दिया जाए तो ये पानी व्यर्थ क्यों बहेगा। इसको रोक भी तो सकते हैं। पानी को व्यर्थ बहाकर ये कल पानी रखने की बात करते हैं और आने वाले समय में प्यास बुझाने की बात करते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा कि आज हम पानी बहा देंगे सब, और कल किस तरह से हम पानी को सुरक्षित रख पाएंगे यदि इसी तरह पानी बहाया जाएगा। और आने वाली अपनी संतानों के लिए और पृथ्वी पर जो उत्पन्न होने वाले जीव जंतु वनस्पति के लिए पानी कहाँ से मिल पाएगा उनको। दोस्तों, क्या हमारी पंचायतें और क्या हमारी सरकारें केवल इसी कार्य के लिए रहती हैं कि पैसा आए और उसका स्टिकर या बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिया जाए, उसका प्रचार कर दिया जाए कि जल है तो कल है, जल को संरक्षित रखो। और काम करने के नाम पर पैसा निकाल लेंगे सभी, लेकिन पैसा सब इसी में खर्च करेंगे या अपने निजी कार्यों के लिए खर्च कर लेंगे। जो आवश्यक कार्य है उसके लिए पैसा नहीं लगाते हैं। और आप देख सकते हैं उन नोजलों से जितना टंकी से पानी निकल रहा है, शायद 5-5 रुपए की उसमें टोंटी लगेंगी और सब पानी व्यर्थ बहना बच जाएगा। और ऐसा हमारी ग्राम पंचायतों के प्रधान भी नहीं कार्रवाई करते हैं कि इस पानी को नहीं बहाया जाए, वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे ग्राम प्रधान सही, चाहे कोई भी सही, और ये मेरे ही गांव का मसला नहीं है दोस्तों, ये हर किसी गांव में ये देखने को मिलता है कि हमको उपदेश तो मिलते रहते हैं स्कूल कॉलेजों में, और नेता भी हमको उपदेश दे जाते हैं कि हमें प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को संरक्षित रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। लेकिन बचा कर रखने के नाम पर केवल अफवाह फैलाते हैं ये, और केवल भाषण दे के चले जाते हैं, और ठीक से कोई कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। दोस्तों, क्या इसी तरह से हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है? जो सरकारी पैसा आता है तो किसी कार्य के लिए अच्छी तरह से लगा दिया जाता है जो सामाजिक लोगों के कार्य में हित के लिए हो, लेकिन क्या हो इस तरह से पैसा लगाकर और उसकी जो चीज़ें लगा दी जाती हैं उसकी कोई देख रेख नहीं की जाती है। क्या दोस्तों जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इस तरह की वाक्य लिखवाने से हमारा मिशन है वो कंप्लीट हो जाता है क्या इसी तरह से हम अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं? मेरे भारत के लोगों, यदि आपको कहीं भी लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है तो ज़रूर आवाज़ उठाएं और प्राकृतिक चीज़ों को संजो कर रखें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, यहाँ की वनस्पति के लिए और पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।